मैं पवन भड़ाना कॉर्पोरेट एचआर करियर काउंसलर फिर से आपका एक वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे लोगों के जो सीनियर पर्सन्स हैं और फ्रेशर्स के भी मैसेज पड़े होते हैं लिंक्डइन पर। एंड मुझे कुछ लोग जो पर्सनली जानते हैं पर्सनल भी मैसेज करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे मैसेज करते हैं कि हमें इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आता है। बहुत सारा हम लोग ने ट्राई कर रहे हैं, हम पैकेज बढ़ाना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, लेकिन कॉल नहीं आता है। क्योंकि मैं जब अपने आसपास भी डिस्कस करता हूँ बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे बच्चों से कि आप स्विच क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारा पैकेज नहीं बढ़ रहा। तो पैकेज तब तक नहीं बढ़ेगा अगर आप सेम कंपनी के अंदर हैं। तो पैकेज आपको वेरी वेल की MNCs के अंदर क्या कितना हाइक मिलता है। अगर आपका बैंड आता है ए बैंड, तब भी जाके वो डबल डिजिट में हाइक बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका पैकेज बहुत ज़्यादा, आपका रैपिड ग्रोथ नहीं होती है पैकेज के अंदर जो आप चाहते हैं। तो अगर आपको सच में पैकेज चाहिए, पैसा ज़्यादा अगर कमाना चाहते हैं, तो आपको स्विच करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ हर 2 साल में आप स्विच कर दीजिए, 3 साल में स्विच कर दीजिएगा। लेकिन जब आप 2 साल के अंदर अगर आप स्विच करना चाहते हैं, सपोज करो आपने कोई भी एक कंपनी ज्वाइन की है और आप चाहते हैं आफ्टर 2 ईयर स्विच करना, तो आपको उसकी तैयारी कम से कम 1 साल पहले आपको करनी होती है। तभी आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है, तभी आप स्विच कर सकते हैं। तो अभी उसी पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्योंकि आपको कंपनी तक पहुँचना, स्विच तो तभी कर सकते हैं आप जब आपके पास कॉल आएगा। और ये सबसे बड़ा अभी रिसेंटली आप लोगों के मैसेज पड़े हुए हैं कि हमने बहुत जगह अप्लाई करते हैं लेकिन हमारे पास कॉल ही नहीं आ रहा है। उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो उसी के मैं आज आप टिप्स देने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे आप लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, पवन भड़ाना। और अगर आप मुझे इंस्टा पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो पवन भड़ाना HR आप डालेंगे, पवन भड़ाना HR, आपको मैं इंस्टा पर भी मिल जाऊँगा। और इंस्टा पर मैं जनरली आपको रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है, या लिंक्डइन पर भी कनेक्ट करते हैं। तो अभी टिप्स के बारे में बात करते हैं, और मैं आज आपको बोनस पॉइंट इसके देने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, एंड तक देखिएगा। सबसे पहली हम जो गलती करते हैं, हम ये गलती करते हैं कि सिर्फ हम एक ही पोर्टल पे कहीं पर भी अपना प्रोफाइल बनाते हैं, वहाँ पे अपना CV अपलोड कर देते हैं, और सिर्फ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉल आएगा। तो ये आपका सिर्फ चांस होते हैं 10%। अगर आप सिर्फ एक ही किसी भी एक पोर्टल पर जाके अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपका 10% चांस है कि आपके पास कॉल आएगा। तो इसलिए कम से कम भी आपको 5 से 10 जितने भी आप टॉप पोर्टल्स को जानते हो, सारे टॉप पोर्टल पे अपना प्रोफाइल बनाइए। चाहे वो आपका naukri.com है, लिंक्डइन है, साइन है, आपका इंडीड है, या publicresourcing.com है। publicresourcing.com अभी बेस्ट है आज की डेट में, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब अभी आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे तो आपका प्रीमियम प्रोफाइल होता है। ये चार्ज करते हैं प्रोफाइल बनाने का भी, आपसे नियर अबाउट 49 रुपीज़ लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वही रिक्रूटर आते हैं जनरली जिनको सच में रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर आपके कॉल आने का publicresourcing.com से बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो यहाँ पर अपना प्रोफाइल बनाएं। दूसरी सबसे बड़ी आपको क्या करना है कि अपना जो प्रोफाइल बनाएंगे वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। आप लोग क्या करते हो कि आपने प्रोफाइल तो बना लिया लेकिन वो 100% आपका कंप्लीट ही नहीं है। तो आपका प्रोफाइल शुड बी 100% कंप्लीटेड। अगर आपका 100% कंप्लीटेड नहीं है तो रिक्रूटर, मैं एज ए रिक्रूटर बात कर रहा हूँ, तो जो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होते हैं उनको हम सेकेंडरी लिस्ट में डाल देते हैं। और प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, जिनके प्रोफाइल 100% कंप्लीट होते हैं। 100% कंप्लीट से कहने का मतलब है कि आपका एक प्रोफेशनल फोटो भी होना चाहिए, ठीक है, आपका CV बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप किस लोकेशन में देख रहे हैं, कौन सा आपका कीवर्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो थर्ड पॉइंट है, जो बहुत मैं कह सकता हूँ बोनस पॉइंट इसको बोल सकते हैं, आपका जो CV है वो बहुत ही इंप्रेसिव होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जिस भी टेक्नोलॉजी में आप स्ट्रांग हैं वो सारे कीवर्ड होना चाहिए। सपोज करो कि आप जावा से रिलेटेड प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं और आप जावा में बड़े अच्छे हैं, तो जहाँ पर भी आपका वो स्किल से एकदम से फोकस दिखना चाहिए कि जब भी कोई भी आपका रिक्रूटर CV देखे तो CV में उसको दिखना चाहिए कि हाँ ये बंदा जावा का है। पता लग रहा है आप अपनी प्रोफाइल्स को, अपने CV को उस हिसाब से बनाते ही नहीं है, उसको ढूंढना पड़ता है कि ये किस स्किल सेट का बंदा है। तो वो आपको कीवर्ड को उस हिसाब से मेंशन करना पड़ेगा, ताकि उसकी तुरंत नज़र जैसे ही जाए उसको पता लगे कि आप जावा के बंदे हैं। और उसमें आपको अपने टूल्स भी डालने हैं। टूल से मेरा मतलब है कि जावा में जो बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिस टूल्स पे आपने काम किया है, अगर आपने टेस्टिंग में भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है तो टेस्टिंग के जो आपके टूल्स हैं, जीरा है, या ऑटोमेशन में अगर आपने काम कर रखा है तो बहुत सारे आपके टूल्स होते हैं ऑटोमेशन के अंदर भी। तो जिस भी टूल्स पे आपने काम किया वो सारे टूल्स आपके CV के अंदर होने चाहिए। जिस भी बात कर रहा था आपके कीवर्ड की, तो आपके जो कीवर्ड्स हैं तो कीवर्ड आपके प्रॉपर होने चाहिए। जिस भी स्किल्स में आपने काम किया उसके अंदर पूरे टूल्स होने चाहिए, जिस भी टूल्स में आपने काम किया हुआ है,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सीवी। अगर आप सीवी खुद नहीं बना सकते हैं, चाहे आप कितने एक्सपीरियंस हैं, तो किसी रिक्रूटर को पकड़ो, क्योंकि रिक्रूटर को आइडिया होता है सीवी का। क्योंकि रिक्रूटर्स डेली आपका बहुत सारे सीवी को डेली एनालिसिस करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, तो किस टाइप का सीवी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, आप किसी रिक्रूटर की हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे रिक्रूटर आपको मिल जाएंगे जो आपकी सीवी बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं भी हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे भी आप अगर देखना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल टेक्निकल फेडरेशन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सीवी आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जो आपका नेक्स्ट वाला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, सीवी ऑलवेज आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। कभी भी आप, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा वर्ड फॉर्मेट में आप सीवी भेज देते हैं। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है आपका, सपोज करो, तो आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी अपलोड कर रहे हैं तो वर्ड फॉर्मेट में आप सीवी अपलोड कर रहे हैं। योर सीवी ऑलवेज आपको पीडीएफ के अंदर ही आपको सीवी को अपलोड करना है, ठीक है, चाहे किसी भी पोर्टल पे कर रहे हैं। अगर आपका सीवी, क्योंकि वर्ड फॉर्मेट में कई बार फॉर्मेटिंग उसकी ख़राब हो जाती है, वर्ड्स इधर उधर निकलते हैं, तो रिक्रूटर्स बड़े इरिटेट हो जाते हैं कई बार वर्ड फॉर्मेट से। तो आपका सीवी प्रॉपर होना चाहिए, और सीवी के अंदर अपना फोटोग्राफ अगर यूज कर सकते हैं तो करें, क्योंकि वो थोड़ा और प्रोफेशनल लगता है। तो सीवी आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपने अपना प्रोफाइल बनाया उस प्रोफाइल को डेली बेसिस पे अपडेट करना है। चाहे वो naukri.com है, चाहे public resourcing.com है, चाहे इंडीड है, जहाँ पर भी आपने अपना सीवी बनाया है, प्रोफाइल बनाया, उस प्रोफाइल को आप अपडेट जरूर करेंगे। क्योंकि अपडेट से फ़ायदा क्या होता है, रिक्रूटर, एज ए रिक्रूटर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी हम naukri.com या लिंक्डइन या public-resourcing.com से हम फिल्टर लगाते हैं, तो फर्स्टली हम ये चेक करते हैं कि अभी रिसेंटली किसने पोस्ट किया। क्योंकि जो पहले हो जाते हैं, सपोज करो आपने 1 मंथ पहले प्रोफाइल बनाया, 1 मंथ आपका ओल्ड प्रोफाइल है, तो एक माइंड में हम लोगों के में ये जाता है कि ये बहुत पुराना प्रोफाइल हो चुका है, तो हो सकता है इसको कहीं ना कहीं जॉब मिल गया होगा। लेकिन जो रिसेंटली अपडेटेड प्रोफाइल्स होते हैं उसको प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। ये इंटरनल चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसलिए अपने प्रोफाइल को ये आदत बना लो, जैसे इंस्टा पर रील स्क्रॉल करते हो ना, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हो, आपको डेली अपना 2-2 मिनट का टाइम निकाल के उसमें माइनर चेंज जरूर करने हैं। चाहे आप एक टेक्नोलॉजी चेंज करें, चाहे बहुत माइनर सा चेंज करें, तो आप चेंज करके उसको अपडेट जरूर करेंगे। जब आप डेली बेसिस पे उसको अपडेट करेंगे तो आपका प्रोफाइल सर्चिंग में भी ऊपर आएगा, साथ के साथ हम उसको प्रायोरिटी भी ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि आपका जो प्रोफाइल्स हैं, जहाँ पर भी आपने प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं, उसको डेली अपडेट करें। अगर मैं लिंक्डइन की बात करूँ, लिंक्डइन के आपके प्रोफाइल्स होते हैं, आप टच ही नहीं करते हैं कभी उनको, आप सर्टिफिकेशन ही नहीं डालते हैं। लिंक्डइन पे जिस भी टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं उसके सर्टिफिकेशन, मंथ में कम से कम एक सर्टिफिकेशन आपको डालना ही डालना है। कहीं से भी सर्टिफिकेशन लो, बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, वो आप समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आपका 100 रुपीज़ 200 वर्ड्स होते हैं जावा के, ठीक है, या सोवा में काम किया है, रिएक्ट में काम किया है, रिएक्ट नेटिव में काम किया हुआ है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी आप सपोज करो रिएक्ट नेटिव में काम कर रहे हैं या किसी भी टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं, तो उसकी पोल क्रिएट कीजिए। जब आप पोल क्रिएट कर रहे होंगे तो रिक्रूटर को लगेगा कि हाँ, इस बंदे को नॉलेज है। क्योंकि रिक्रूटर क्या होता है, एचआर होता है, एचआर आपको कॉल करेगा। अब एचआर को तो सिर्फ कीवर्ड के बारे में पता है, नॉलेज तो बात की चीज़ है, तो वो तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, ये जो टेक्निकल बंदा होगा वही इंटरव्यू लेगा। फर्स्टली तो हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मैं भी सिर्फ स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रांग होंगी तभी आप चीज़ें कर पाएंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला पॉइंट, बहुत मतलब बोनस मैं आप कह सकता हूँ, आपका रेफरल हर जगह काम करता है। ये जितने भी पॉइंट्स थे इनका सबका बाप है रेफरल, मैं ये कह सकता हूँ। तो आपके रेफरल बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और रेफरल एक दिन में नहीं बनते। अगर आपको जॉब 2 साल बाद चेंज करनी है तो आज ही से रेफरल पे काम करना स्टार्ट करना है आपको अपने रेफरल बनाने। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया कि रेफरल आप कैसे बना सकते हैं। लिंक्डइन पे बना सकते हैं, पब्लिक रिसोर्सिंग पे बना सकते हैं, एचआर मीट होती हैं, जैसे आपका इंटरनेशनल टेक्निकल फेडरेशन है, वो एचआर मीट कराता रहता है, तो उसको ज्वाइन कीजिए इंटरनेशनल टेक्निकल फेडरेशन को। तो वहाँ पे बहुत सारे एचआर मिलेंगे, बहुत सारे कंपनी के रेफरल मिलेंगे, उसको ज्वाइन कीजिए। और public-resourcing.com पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग रेफरल डाले रहते हैं कि मैं आपको रेफरल दूंगा, लेकिन वो चार्ज करते हैं कुछ ना कुछ, आपसे 500 या इस टाइप का कुछ चार्ज लेते हैं। तो आप उनको अपना सीवी भेजिएगा, वहाँ से रेफरल परचेज कीजिएगा, वो आपको रेफर करेंगे। और जब वो रेफरल करते हैं तो हर कंपनी का एक पोर्टल होता है, जैसे बिरिंग बडी होता है
या फ्रेंड बडी इस टाइप से होते हैं। तो फर्स्टली कंपनी क्या करती है, जो HR क्या करता है, वो बाहर एफर्ट ना करके इंटरनल पहले एफर्ट करना चाहता है कि मेरे को इंटरनल प्रोफाइल कितना आया हुआ है, उन्हीं में से सर्च करता है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल को शॉर्ट लिस्टेड करके आपको कॉल करेगा। तो रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेफरल आप परचेज कीजिएगा publicresourcing.com पर। रेफरल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये ऐसा पोर्टल है जहाँ पे रेफरलों की मतलब आपको ज़्यादा भी सर्च नहीं करना, वहाँ जाएंगे, आपने टेक्नोलॉजी डालनी है, वहाँ के रेफरल आपको मिल जाएंगे। कंपनी डालोगे वहाँ के रेफरल आपको मिल जाएंगे। 400-500 हज़ार रुपये वो चार्ज करते हैं, ठीक है। आपको रेफर करेंगे, आपको मेल आएगा उसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं रेफरल। जो मेरा ये आपका डबल बोनस पॉइंट है जिसको मैं नेटवर्क बोल रहा हूँ। अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बनाइए। जितना आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, लोगों से मिलना जुलना होगा। कंपनी में गूगल के लोगों को जानते हो आप, अमेजॉन के लोगों को जानते हो आप, TCS के लोगों को, एक्सेंचर के, जितने बंदों को जानते होगे उतना नेटवर्क आपका स्ट्रांग होगा। आप उनको CV 100 लोगों को CV अगर भेजोगे, 100 लोगों को जानते, तो 100 में से अगर आप कम से कम भी 50 लोग तो आपका रेफर कर ही देंगे। तो इसलिए नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा आपको काम करना। नेटवर्किंग का मैं सबसे अच्छा तरीका बता चुका हूँ आपको। इंटरनेशनल टेक्निक ITF को आप ज्वाइन कर लो, इंटरनेशनल टेक्निकल फेडरेशन। इससे अच्छा कोई नेटवर्किंग होता ही नहीं है, क्योंकि इनकी फिजिकली मीटिंग्स होती रहती है। उस मीटिंग्स के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके नेटवर्क बनेंगे। अब आप सोचते हो कि जब हमें जॉब सर्च करना है 1 महीने पहले ही नेटवर्क बनाए, तो वो पॉसिबल ही नहीं होता यार। देखो, इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग है तो आपको कॉल 100% आएंगे, आपको जॉब सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरा जिन लोगों से नेटवर्क है, अगर मुझे वो CV भेजते हैं तो मैं उनका सबसे पहले CV उन्हीं का रेफर करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपका लिंक्डइन के ऊपर आपका जो ओपन टू वर्क का ऑप्शन होता है, वो आपको ऑप्शन अपना इनेबल करके रखना है, ठीक है। आपको जॉब अलर्ट्स हर उसका जॉब अलर्ट का एक आता है मेल, तो जॉब अलर्ट आपको इनेबल करके रखना है, ताकि लिंक्डइन है या पब्लिक रिसोर्सिंग है या naukri.com है या इंडीड है, वहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो आपको मेल भी आएगा। और मेल आपको मेल जब आता है आपको पता लग जाता है कि ये जॉब फेक है या नहीं है, ठीक है। और आपका अगर आपको कहीं पे जॉब दिख रहा है, अगर आपकी स्किल 50% भी मैच कर रही है तो आपको अप्लाई करना है। ये नहीं सोचना कि मेरी 100% स्किल मैच करेगी तब भी मैं अप्लाई करूँगा। आपको अप्लाई करना है अगर 50% भी स्किल आपकी मैच करती है, क्योंकि 100% स्किल कभी मैच नहीं करने वाली है, ठीक है। अप्लाई करो, इंटरव्यू दो। हो सकता है फर्स्ट टाइम में रिजेक्ट हो जाओ, मैटर नहीं करता, इंटरव्यू देंगे तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। थर्ड जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी ये नहीं डालना है कि सिर्फ मेरे को एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे जॉब चाहिए। आपको ओपन टू ऑल डालना है कि मेरे को कहीं भी जॉब मिल जाए, क्योंकि अभी सिर्फ कॉल की बात चल रही है। चाहे आपको नोएडा के अंदर जॉब चाहिए या गुड़गांव के अंदर जॉब चाहिए, बेंगलोर के अंदर चाहिए, पुणे के अंदर चाहिए, लेकिन आपको ओपन टू ऑल करना है, किसी भी लोकेशन में मिल जाए। क्योंकि जब वो इंटरव्यूअर टेक्निकल इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेगा, अगर आपकी स्किल स्ट्रांग है तो जो MNCs होती हैं उनके हर जगह ऑफिस होते हैं जनरली, वो फिर आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए रेडी हो सकते हैं अगर आपकी स्किल बहुत स्ट्रांग है आपके अंदर, ठीक है, आप टेक्निकली गुड है। तो अगर आपने सिर्फ यही बोला कि मेरे को नोएडा में चाहिए, तो फिर तो फिल्टर पे आपका जॉब आने वाला ही नहीं, आपको कॉल आएगा ही नहीं जब तक नोएडा के अंदर वैकेंसी नहीं होगी। कम से कम कॉल तो आने दीजिएगा ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो भी मैं बता रहा हूँ, जो मेरा लास्ट पॉइंट है, मतलब सेकंड लास्ट पॉइंट है, इस पर आपको जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो आपका गूगल है, अमेजॉन है, एक्सेंचर है, वहाँ पे करियर का ऑप्शन होता है, उस करियर के ऑप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास चांसेस इंक्रीज होंगे। हम कभी इनके पोर्टल पे जाते ही नहीं, कभी अप्लाई नहीं करते हैं, तो अप्लाई वहाँ पर भी अप्लाई कीजिएगा। जब आप अप्लाई करेंगे, आपका CV वहाँ पहुँच चुका होगा उनके पास, तो प्रायोरिटी आपको मिलेगी। लिंक्डइन या आपका naukri.com, publicresourcing.com, इन पे हम बाद में जाते हैं, पहले इंटरनल चीज़ें चेक करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी कितने CV हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे भी आपको देखना। तो ये सारे के सारे बोनस पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया था, एक बोनस पॉइंट है एक लास्ट वाला, कभी भी अगर आपको वो ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो आप कभी ये नहीं बोलोगे कि फर्स्टली मेरा ऑनलाइन ले लो, क्योंकि यहाँ पर एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको रिक्रूटर को लगता है कि अगर अभी इस बंदे के अंदर इतना एटीट्यूड है कि ऑफलाइन भी नहीं आ सकता, तो शायद इसको जॉब की ज़रूरत नहीं है, तो आपका वहाँ से चांस कम हो जाएंगे। तो इसलिए चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे एक्सपीरियंस है, इफ़ दे आर कॉलिंग फॉर ऑफलाइन इंटरव्यू तो आपको जाना पड़ेगा। आप जाइए वहाँ पे, मना मत कीजिएगा कि फर्स्टली मेरा आप चेक कर लो ऑनलाइन। इस तरह किसी के पास टाइम नहीं होता, ये एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है, तो इसको थोड़ा सा आपको हम्बल रह के भी बात करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स थे,
ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है, अगर आप मेरा काउंसलिंग लेना चाहते हैं, अपना करियर रोड मैप चाहते हैं, आपको कॉल आए, आप ये चाहते हैं मेरे से पर्सनल डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं लिंक्डइन पर, ठीक है। या फिर आप ITF पे जाएंगे, इंटरनेशनल टेक्निकल फेडरेशन / मेंटरशिप पे जाएंगे, वहाँ पर भी मुझे आप अप्रोच कर सकते हैं। मेरा बहुत थोड़ा सा चार्ज होता है, 15 to 20 मिनट्स में आपको पर्सनल गाइड करूँगा कि, और उसमें गारंटी भी होती है कि जनरली आपको जॉब मिल ही जाती है, ठीक है गाइस। चलिए, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज दो, शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी का भला हो जाएगा यार आपका एक शेयरिंग से, ठीक है। इसको रीपोस्ट भी कर दो, अगर लिंक्डइन पे देख रहे हैं, इंस्टा पर देख रहे हैं तो भेज दो अपने दोस्तों को, ठीक है गाइस। चलिए, जय हिंद, जय भारत।